हेलो। सो बहुत टाइम बाद, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, 3 महीना हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली है। ये बीस्ट हमारे खड़े हुए हैं, इसको तो मैंने साफ़ कर दिया है, इसको साफ़ नहीं किया, इसको साफ़ करना है अभी। भाई इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है भाई, इसका कसम से ना। इसका ये लेंस भी गिर रहा है, कॉल लिमिट हो नहीं रखा है, गंदा अलग हो रखा है। जबकि मैंने ये लगा रखा था, ये गिर जाता है बार बार, पता नहीं क्यों यार। चलो बकवास नहीं करते हैं, मेरे को तो इसको साफ़ करना ही है भाई, कुछ है। इसको मैं साफ़ कर इसकी भैंस की टांग में नोटिफिकेशन। तो मैं इसको साफ कर चुका हूँ, मैंने इसका ये फोकस何お前はもう死んでいる。ओ भैंस की। मैं भाई साहब हूँ। ओके एक सेकेंड गाइस, मेरा हो गया यार, डरा कह रहा है। 2 hours later. ओ भाई साहब, हार्ट अटैक आ गया था मुझे, मेरे को लगा गया अब तो, अब सब खत्म भाई, चैनल खत्म भाई, उड़ा दो। अबे यार भाई बड़ा बेकार है यार, इसको टाइट करो। सॉरी हाँ, मेरे को सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं सुल कर रहा हूँ, मेरे को पता है। तो मैंने इसको साफ कर दिया था, मैं ये फोकस वगैरह सब खोल दिया था मैंने इसको। तो मैंने मैंने प्राइमरी, ये जो सेकेंडरी मिरर है ये भी निकाल दिया था मैंने, इसको भी साफ किया है मैंने। अब साफ तो सारे हो रखे हैं, ये दिक्कत है कि प्राइमरी, ये जो सेकेंडरी मिरर है इसको मैंने कॉलीमेट कर चुका हूँ, प्राइमरी मिरर मैंने कॉलीमेट नहीं किया है इसका। सॉरी भाई, इसका तो पूछो ही मत। तो मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, मुझे पता है, सॉरी। देखो भाई, ऐसा है ना, 9th क्लास रहती है भाई, ये मजाक क्लास नहीं है, इसमें तुम्हें पढ़ना पड़ता है असली में। तो में से बहुत सारे लोग सोचेंगे तो 9th में पढ़ाते हो, क्या है भाई तूने क्या ही ऐसा। भाई देखो ऐसा है ना, 56 बच्चों में से 25 बच्चे फेल हुए हैं मेरी 9th क्लास में। सेक्शन बी में, मतलब दूसरा जो सेक्शन है उसमें उसमें भी इतने ही, मतलब 56 में वो तो नहीं पता, पर 56 से कम ही है उधर। उसमें 22 बच्चे फेल हुए हैं 9th क्लास में, सोचो 9th। अभी तो फेल होना शुरू हुआ है भाई, अभी तो फेल होना शुरू हुआ है। अब मैं 10th में आ चुका हूँ, मेरा रिजल्ट मत पूछना, बहुत बेकार गया है। कुछ लोगों को पता है, इंस्टाग्राम पे हम लोग बातें करते रहते हैं। तो मतलब पास हूँ भाई, एक में सप्लीमेंट्री नहीं आई, मेरे को पता है भाई 9th ना ईजी है। देखो अगर तुम पढ़ोगे ना तो पास होना ईजी है, मार्क्स लाना मुश्किल है। हमारे खुद के टॉपर के 70% आ रहे हैं भाई, टॉपर के, सोचो क्लास के टॉपर के 70% आ रहे हैं। पास होना ईजी है भाई, बहुत ईजी है, 10th में ही पास होना ईजी है, बस मार्क्स लाना मुश्किल रहता है। तो अब यार भाई इसको तो साइड में रखो, अभी तो अपन मेन फोकस करते हैं। तो आज हम लोग कैप्चर करने वाले हैं बीहाइव क्लस्टर, जिसे हम आज कैप्चर नहीं करने वाले हैं। मैं उसको कर चुका था भाई बहुत पहले ही, जब मैं एक सेकेंड में कब कर रहा था। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मेरे को 4 महीना हो गया भाई, मैं कैप्चर करके बैठा हूँ। कोई नहीं यार, अब मेरे को तो रिजल्ट दिखाना है, देखो मेरा मतलब तो यही है, ठीक है। तो मैं तो कैप्चर करके बैठा हूँ, मैंने प्रोसेसिंग कर लिया है डीप स्काई स्ट्राइकर में, सब चीज़ कर ली है, ठीक है। एक सेकंड, प्रोसेसिंग नहीं, स्टैकिंग थोड़ा ब्रेन कम हो गया है मेरा एस्ट्रोफोटोग्राफी में, क्योंकि हमने रिवीजन वगैरह कुछ नहीं किया है। सो चलो भाई, अब मैं इससे पहले कुछ और बोल जाऊँ, कुछ और बोलने की जगह सीधा यार मैं तुम्हें पहले तो ज्ञान देता हूँ। ज्ञान भरना ज़रूरी है यहाँ पे, ये खाली रहता है, इसको हमें भर के जाना है। इस दुनिया में हम आए थे खाली इसके, अब इसको भर के जाएंगे हम लोग। तो पहले इसको भरते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कैप्चरिंग वगैरह की वीडियो तो मैं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ, मैं और क्या बनाऊँ यार। फिर उसके बाद हम लोग रिजल्ट देखेंगे। चलो फिर और चलते हैं, अब क्या कर भी कह सकता हूँ मैं। रामू काका वीडियो बंद करो।
सो पहली बात आ जाती है क्लस्टर्स की। तो क्लस्टर्स क्या होते हैं? क्लस्टर्स यानी स्टार्स का ग्रुप होता है, यानी कि जैसे पैलेडीज तुमने देखा होगा, जुपिटर के पास रहता है, तो तुमने देखा होगा बहुत सारे स्टार्स जब एक जगह होते हैं उसको हम क्लस्टर कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया बीहाइव क्लस्टर, और ग्लोबल क्लस्टर्स भी आते हैं बहुत सारे, पैलेडीज स्टार क्लस्टर, और भी बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, नाम तो बहुत ही है, मतलब मेरे को तो 2-4 याद हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बीहाइव क्लस्टर पे, तो चलो जानते हैं इसके बारे में, ये है क्या चीज़। सो बीहाइव क्लस्टर की एज है 625.4 मिलियन ईयर, मतलब ये 625.4 मिलियन ईयर पुराना क्लस्टर है, ये इतना ज़्यादा ओल्ड है, सोच लो आप। सो बीहाइव क्लस्टर जिसे हम लोग M44 या NGC 2632 और CR189 इन तीनों के नाम से जान सकते हैं। ये एक ओपन क्लस्टर है जो कि कैंसर कॉन्स्टलेशन में आता है, जो कि क्रैब जैसे दिखता है। तो ये नियरेस्ट अर्थ क्लस्टर्स में आता है, मतलब अर्थ के जो बहुत पास क्लस्टर्स रहते हैं उनमें से एक ये है। सो इस क्लस्टर्स में, मतलब क्लस्टर्स नहीं, क्लस्टर में 1000 से भी ज़्यादा स्टार्स हैं जो कि विजिबल इतने आसानी से होते नहीं हैं। सो ये नेबुलस ऑब्जेक्ट जैसे दिखता है अगर हम लोग अपनी नंगी आंखों से देखें इसको। तो बहुत पुराने टाइम में क्लासिकल एस्ट्रोनॉमर पोर्टेलेमी इसको डिस्क्राइब करते हैं नेबुलस मास ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ कैंसर, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये जो है ये बीच में था कैंसर कॉन्स्टलेशन के, इसके कारण इसका ऐसा नाम हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोन एज नेबुलस मास इन द ब्रेस्ट ऑफ कैंसर। सो ये पहला डीप्स का ऑब्जेक्ट था जिसे गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से स्टडी किया था। सो एक क्लस्टर में बहुत सारे स्टार्स हैं जैसे कि रेड जाइंट, वाइट डॉर्फ और बहुत सारे। सो ये हमसे कम से कम 520 से 610, मतलब 520 से 610 लाइट ईयर दूर है। ये जो क्लस्टर है ये 600 साल से ही पुराना है, मतलब 600 नहीं, 600 मिलियन साल से ही पुराना है। जी हाँ, 600 मिलियन। इस क्लस्टर का जो डायमीटर है वो लगभग 23 लाइट ईयर का है। सोच सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा क्लस्टर है। सो इसके गाइड स्टार्स हैं रेगुलस, कैस्टर और पोलेक्स। सो इन गाइड स्टार से तुम लोग इसको लोकेट कर सकते हो। ये वैसे भी कैंसर कॉन्स्टलेशन के बिल्कुल बीच में ही आता है। सो इससे आप लोकेट कर सकते हो गाइड स्टार से। तो ये मैंने स्टार्स के नाम बता दिए, इनको ढूंढ के लोकेट कर सकते हो इसको इजीली। बाकी इसको अपन फील्ड ऑफ व्यू में ले सकते हैं आराम से, कोई भी टेलीस्कोप बाइनोकुलर में आ जाता है। सो उसका अपेरेंट मैग्नीट्यूड है 3.7, जैसे कि हम आँख से नहीं देख सकते। सो अब इसके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इन 1609 गैलीलियो फर्स्ट टेलीस्कोपिकल ऑब्जर्व द बीहाइव क्लस्टर, मतलब इनको जो फर्स्ट टेलीस्कोप से इन्हें जो क्लस्टर जो उनने किया था ऑब्जर्व, वो यही था, बीहाइव क्लस्टर ही था। उस टाइम पे उनने सिर्फ 40 स्टार्स को ही देखा था। और चार्ल्स मेसियर, जिनके तुम जानते ही होगे, मीसियर ऑब्जेक्ट्स, तो 110 मीसियर ऑब्जेक्ट्स हैं अभी तो उनने भी अपने फेमस कैटलॉग में इसको डाला था 1796 में। तो वैसे तो अगर इसके बारे में पढ़ा जाए तो ये भाई ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ तुम्हें, पर क्या है ना, इतना मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम भूल जाओगे इतनी आसानी से। तो मैंने जो बेसिक जो नॉलेज थी जो कि आनी चाहिए इस क्लस्टर के बारे में, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब चलो कैप्चरिंग वाला मैं पार्ट तुम्हें बता देता हूँ, फिर उसके बाद रिजल्ट ख़त्म। I've been waiting here for you since the beginning of this universe. You know the world is fading. There's a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use मजा नहीं आ रहा है। it, 'cause you're the one. You're the one. You're the one.
Greetings chosen, I've been waiting here for you since the beginning of this universe.